तो फाइनली वन पिक चैप्टर 1144 आ चुका है जो कि बहुत औसम होने वाला है। कॉज एल्बप में हद से ज्यादा टेंशन बढ़ चुका है। फ्रैंकी एक अजीब सी बिल्डिंग के सामने खड़ा है जो किसी एंशिएंट रोबोट का बचा कुचा हिस्सा लगती है, जिसे देखकर फ्रैंकी का दिमाग घूम जाता है क्योंकि ये बिल्डिंग 3000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी की होती है। और वही फॉरेस्ट में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। जायंट्स ने ड्रैगन मॉन्स्टर को तो हरा दिया है, लेकिन उसके गिरते और भी डेंजरस मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि होली नाइट्स अभी भी चुपचाप अपनी चाल चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा शॉकर अभी बाकी है। जब सब कुछ खत्म होने वाला ऐसा लगता है ना, तभी एक ऐसी एंट्री होती है जो सबको हिला देती है। ग्रेट एरिक शिप हवा में दिखाई देती है और डोरी और ब्रोगी एक ही अटैक में 3 मॉन्स्टर्स को उड़ा देते हैं। और तभी एक लेजेंडरी फिगर सामने आता है, स्कॉपर गबान, रॉजर पायरेट्स में से एक खास मेंबर, जिसके एक हाथ में एक्स है तो दूसरे हाथ में साके की बोतल। अब ये बंदा किसे मारने आया है, जायंट इसे इतने रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं और स्ट्रॉ हैट्स इस बैटल में क्या करने वाले हैं, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे ही। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आपको सबसे पहले चैप्टर मिल सके। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है वॉरियर टाइम, जो कि उस एंशिएंट रोबोट से रिलेटेड हो सकता है। और भाई ये चैप्टर थोड़ा छोटा जरूर है, सिर्फ 15 पेजेस का, लेकिन पूरा फायर से भरा हुआ है। जिसके कवर पेज में यामाटो और तामा हुजू की गैंग को डिफीट कर चुके हैं। तामा अब मिनामोटो के साथ है जो कि रो रहा है, और यामाटो ने यासुई की तलवार वापस ले ली है, प्लस लड़कियों की भी जान बचाई है और यामाटो उनसे बात कर रही है। अब ये सीन ज्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन हमें इसमें एक विक्ट्री देखने को मिलती है। बट इसमें पेज 1 और उल्टी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। फिर चैप्टर शुरू होता है फ्रैंकी और रिप्ले से। वो दोनों एक वेट सी दिखने वाली बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं जो एंशिएंट रोबोट के रिमेन से बनी लग रही है। मतलब बिल्डिंग का टॉप पूरा एक रोबोट के हेड जैसा लग रहा है और ये रोबोट कैसल इन द स्काई मूवी जैसा लग रहा है, जो थेरीज के अकॉर्डिंग ओडा सेंसे की इंस्पिरेशन है। ये 1986 की मूवी है जो ओडा सेंसे ने बचपन में देखी थी। बट सोचने वाली बात तो ये है कि दोनों रोबोट्स का सेम लगना किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। आपको क्या लगता है गाइज, क्या वन पीस सच में इस मूवी से इंस्पायर है? कमेंट्स में जरूर बताना। फिर उस रोबोट को देखकर फ्रैंकी का रिएक्शन आता है। फ्रैंकी कहता है ये कैसी बिल्डिंग है, ये तो पूरी साइंस है। और भाई रिप्ले भी मस्त सरकाज़म मारती है। वो कहती है तुम एक साइबोर्ग हो ना, इसलिए मुझे पता था कि तुम्हें ये जगह बहुत एक्साइट करने वाली है। तभी वहाँ पर लिलिथ और बोनी की एंट्री होती है जो फ्रैंकी को ग्रीट करते हैं। बोनी कहती है कि अंदर और भी इंसेंट चीजें हैं। तब रिप्ले रिवील करती है कि रोबोट 3000 साल पुराना है, मतलब जॉयबॉय एरा से भी पहले। भाई ये क्या सीन चल रहा है? और गाइस कैसा हो सकता है कि ये निका का रोबोट हो और निका एक्चुअल में 3000 साल पहले हो? कॉज देखो अलाबास्ता में हमें पता चला था कि वहाँ की रून्स 4000 साल पुरानी है, तो कैसा हो सकता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी उससे भी पुरानी हो और एंशिएंट किंगडम भी उतना ही पुराना हो? और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब ये इमू कितना पुराना है? तो भाई अगर ये लोग 3-4 हजार साल पुराने हैं ना, तो मजे आ जाएंगे। कॉज हमें एक और ऑसम फ्लैशबैक देखने को मिल सकता है जो शायद जॉयबॉय से भी बेटर हो। आपको क्या लगता है गाइज, इमू कितने साल पुराना होगा? कमेंट्स में जरूर बताना। फिर सीन शिफ्ट होता है एक डार्क जंगल में जहाँ जायंट्स एक मैसिव ड्रैगन मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और देखने से ऐसा लगता है कि ये मॉन्स्टर एक ड्रैगन और डीमन का फ्यूजन है और उससे लड़ने में जायंट्स को बहुत दिक्कत आ रही होती है। और भाई ब्रुक का रिएक्शन तो बहुत फनी है। वो कहता है कि ये मेरा जायंट वर्जन तो नहीं है ना। और हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि जायंट वॉरियर स्ट्रॉइड्स को लड़ने नहीं देते क्योंकि वो लोग गेस्ट है, और वो लोग कोलन को भी लड़ने की परमिशन नहीं देते क्योंकि वो अभी बच्चा है। बट यहाँ पर नामी फुल एंगर मोड में आ जाती है। वो कहती है अगर कोई बच्चों को किडनैप करने की कोशिश करेगा तो मैं चुप नहीं बैठ सकती। और यहाँ पर उसोप भी कहता है कि वो भी जायंट्स के साथ लड़ेगा, लेकिन वो बहुत धीरे से बोलता है। बेचारा उसोप पता नहीं कब ब्रेव बनेगा। फिर नामी जारुल को बुलाती है और जख्मी गार्ड्स के पास ले जाती है और फिर उसे कैसल में आए घुसपैठियों के बारे में भी बताती है। फिर जिनबे कहता है अगर इस दुनिया में कोई अजीब चीज हो रही है ना, तो समझ लेना वो किसी डेविल फ्रूट की वजह से ही हो रही है। फिर जारुल एक बहुत ही सीरियस ऑर्डर देता है। वो कहता है पूरे देश को बता दो कि यहाँ पर 2 ह्यूमन इंट्रूडर्स घुस आए हैं। लेकिन ब्रुक ये सब सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है रुको, इतनी सारी वेट चीजें देख के ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ 2 लोगों का काम होगा, शायद और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो क्या लगता है गाइज, ये कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? एनीवेज फिर स्ट्रॉइड्स देखते हैं कि कोलन अपना सामान छोटी सी स्वाल में ले जा रहा है और फिर कोलन कहता है तुम सब मेरे शिप में आ सकते हो, लेकिन कैप्टन मैं ही रहूंगा।
भाई ये देख के तो वो लूफी और उसोप वाला सीन याद आ गया, सिरप विलेज के बाद वाला। लेकिन इस बार उसोप कुछ नहीं बोलता और भाई सब लोग बिना कुछ बोले एक्सेप्ट कर लेते हैं और फटाफट से शिप में बैठ भी जाते हैं। तो कोलन ऑफिशियली एक छोटी स्वॉल लेके निकल पड़ता है उसोप, जिनबे, नामी और ब्रुक के साथ। और जाते जाते वो अपना क्रू भी अनाउंस कर जाता है। वो कहता है सेट सेल कोलन पायरेट्स, और बाकी लोग भी उसका साथ देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट के बीच एक लग्जरी डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पर होली नाइट्स अपनी ही दुनिया में मस्त है। जहाँ गुंको हेडफोन्स लगा के चिल कर रही है तो सोमर्स उसकी टांग खींच रहा है। फिर जायंट्स एक सीरियस अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं एल्बाब के सन वर्ल्ड के सभी लोग ध्यान दे, हमने ऑरस्ट कैसल में स्ट्राइड क्रू के अलावा और भी ह्यूमंस की मौजूदगी का पता लगा लिया है और ये क्लियर है कि वो लोग हमारे दुश्मन है। लेकिन भाई इस अनाउंसमेंट से भी सोमर्स और गुंको को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो लोग अभी भी अपनी मस्ती में ही है। सोमर्स गुंको के मजे लेते हुए कहता है। गुंको फिर अपना आफ्टर मील रिचुअल कर रही है। गुंको कहती ये कोई रिचुअल नहीं है, बस मेरी पसंद है। तो सोमर्स पूछता है वैसे तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है? तो गुंको बताती है न्यू वर्ल्ड, जो कि अपने सोल किंग ब्रुक का गाना है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गुंको ब्रुक की बहुत बड़ी फैन है। और जब उनका एनकाउंटर होगा तब बहुत मजे आने वाले हैं, कॉज तब बहुत फनी मोमेंट्स हो सकते हैं, या फिर गुंको ब्रुक को किडनैप कर ले। जस्ट किडिंग गाइस, ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब किडनैपिंग वाला सीन नहीं हो सकता ऐसे। फिर सोमर्स हंसते हुए पूछता है क्या तुम्हें इस दुनिया की हालत पसंद नहीं? तो किलिंगम कहता है सोमर्स, लोगों के प्रेफरेंस से उन्हें जज करना अच्छी बात नहीं है। भाई पूरा एल्बाब आग में जल रहा है पर गॉड्स नाइट फुल चिल मोड में है, उन्हें किसी भी बात की कोई परवाह नहीं है। फिर सीन एकदम से शिफ्ट होता है एल्बाब के वॉरलेस स्कूल में, जहां हम सोल को देख सकते हैं जो बच्चों की लाइन के सामने एक शील्ड लेकर खड़ा है ताकि उन्हें किसी हिडन डेंजर से बचा सके। हिडन डेंजर मतलब वही सोमर्स के इनविजिबल कांटे, बट अभी तक सोल और बाकियों को उसके बारे में पता नहीं है ना, इसलिए यहाँ ऐसा कहा गया है। सोल कहता है मैं तुम सबको आगे जाने नहीं दे सकता, ये सर्टन डेथ होगी। और हम यहाँ पर ये भी देख सकते कि रॉबिन और चॉपर उसे एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन तभी एक बच्ची शील्ड को टच करती है और तुरंत रुक जाती है क्योंकि एक और बच्चा पीछे से उसे धक्का दे रहा है। और फिर उन दोनों को वो इनविजिबल कांटे चुभ जाते हैं, इसलिए वो दोनों दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं और गिर जाते हैं, जो देखकर सोल, रॉबिन और चॉपर एकदम से शॉक हो जाते हैं। और उन लोगों को बहुत बुरा लगता है कि बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, बट साथ ही उनके दिमाग में ये चल रहा है कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। तभी सोल के दिमाग में एक आइडिया आता है और सोल रोप का यूज करने का प्लान बनाता है ताकि वो बच्चों को एक एक करके खींच सके। पर तभी एक फेनरिर मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि वो मॉन्स्टर्स बच्चों की रखवाली कर रहे हैं, मतलब ये होली नाइट्स का प्योर माइंड गेम चल रहा है। फिर हम एक अमेजिंग डबल पेज में देख सकते कि जायंट ड्रैगर मॉन्स्टर को गिरा देते हैं, लेकिन ड्रैगर के गिरते और भी इनसेन मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एल्बाब का पूरा जंगली बैटलफील्ड बन चुका है। और तब होता है चैप्टर का सबसे बड़ा मोमेंट, हमें ग्रेट एरिक शिप हवा में दिखती है और फाइनली जायंट वॉरियर पायरेट्स वापस आ जाते हैं। तभी डोरी और ब्रोगी एक इंसेन अटैक करते हैं और इस अटैक से वो 3 मॉन्स्टर्स को उड़ा देते हैं और वो लोग उनका वही सिग्नेचर हाको अटैक यूज करते हैं, जिससे एक ड्रैगन, एक दाढ़ी वाला जायंट और एक मॉन्स्टर जिसके सर पर हैट है, तीनों उड़ जाते हैं। मतलब भाई ये स्ट्रेट अनाइलेशन है। और भाई ये तो कुछ नहीं था, इसके बाद तुरंत एंट्री होती है स्कॉपर गबान की, जिसके एक हाथ में एक्स है तो दूसरे हाथ में साके की बोतल है। और भाई देखने से ऐसा लगता है कि गबन पूरी तरह से बैटल मोड में आया है। गबन कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोगों ने होश में आने का डिसीजन क्यों लिया। तो सभी जायंट शॉक होकर कहते हैं ये तो स्कॉपर गबन है। फिर डोरी और ब्रोगी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर करते हैं हम लोग सारे मॉन्स्टर्स का काम तमाम कर देंगे, तुम लोग बस बच्चों का ध्यान रखना। भाई ये चैप्टर प्योर हाइप का एक्सप्लोजन था। गबन की एंट्री, जायंट वॉरियर्स का बैटल मोड और एंशिएंट रोबोट की मिस्ट्री। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सबसे पहले चैप्टर मिल सके। तो गाइज आपको क्या लगता है होली नाइट्स अब क्या करेंगे, उनकी अगली चाल क्या होगी? अब चाहे जो भी हो वो जानने के लिए हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है।